इलेक्शन कमीशन भी कलेक्टर से मॉनिटरिंग करता है 3 बार, सुबह में, दोपहर में, शाम में। मौलिक अधिकार मिला है उसको छीनने की साजिश मोदी जी के इशारे पर चुनाव आयोग कर रही है। नो डॉक्यूमेंटेशन, अब सिग्नेचर लो, आधार कार्ड नहीं लिया, अब बाद में कोई कार्ड नहीं लिया, और उसको अपलोड करो जल्दी इलेक्शन कमीशन के साइट पर। प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। आज पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर हम मौजूद हैं और महागठबंधन द्वारा आज बंद का आह्वान किया गया है। आप देख सकते हैं खचाखच भीड़ भरी हुई है। इस वक्त हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के मंगनीलाल मंडल जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आज भीड़ है, आज आप लोग सड़क पर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सड़क पर है, जिस बात के लिए सड़क पर है जी, वो होना नहीं चाहिए जी। लोकतंत्र में ये उचित नहीं है। जी, इलेक्शन कमीशन जितने इस देश के मतदाता हैं सबों के अधिकार के रक्षक हैं और कस्टोडियन हैं, जी, क्योंकि मताधिकार जो है ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। संविधान में इसकी गारंटी है। अब इलेक्शन कमीशन पर पहले पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कई तरह के आरोप लगाए जाते थे, जिसकी सफाई इलेक्शन कमीशन देता था। इस बार इलेक्शन कमीशन मतदाता, आम जनता के कटघरे में खड़ा हो गया है, जी, क्योंकि मतदाता के यहाँ जब बीएलओ जाता है तो कहता है कि जन्म तिथि हमारी ये है, आवासीय प्रमाण पत्र ये है, आधार कार्ड ये है। तो कहा कि आधार कार्ड नहीं लेंगे, तो कोई प्रमाण पत्र नहीं है। पासपोर्ट तो सब गरीब के पास नहीं है, जी, पैन कार्ड भी सबके पास नहीं है। तो इसमें लोग कहा कि वैसे दस्तखत करो। अभी परसों से दूसरा उपाय किया है इलेक्शन कमीशन ने, और कलेक्टर मॉनिटरिंग करता है 3 बार। इलेक्शन कमीशन भी कलेक्टर से मॉनिटरिंग करता है 3 बार, सुबह में, दोपहर में, शाम में। अब मॉनिटरिंग करता है कि नो डॉक्यूमेंटेशन, अब सिग्नेचर लो या अंगूठे के निशान लो वोटर को, कहा कि हो गया, यही समान प्रक्रिया है, और उसको अपलोड करो जल्दी इलेक्शन कमीशन के साइट पर। जी। तो अपलोड करता है। तो 2 तरह का व्यवहार तो हो गया मतदाताओं के साथ कि एक निश्चित सीमा तक आपने जो आधार कार्ड नहीं लिया, अब बाद में कोई कार्ड नहीं लिया। आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार के वोटरों को वोट देने से वंचित रखने का। हाँ, वही बात मैं बता रहा हूँ। जी, तो ये इलेक्शन कमीशन का जो ये रुख है, रवैया है, जी, ये लगता है किसी कुचक्र पर आधारित है, जी, जिसको अंतिम रूप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने दिया। दिल्ली में केजरीवाल ये भोग चुका है, दिल्ली के मतदाता भूल चुके हैं, वहाँ भी बड़े पैमाने पर वोटरों की छटनी हुई। आप लोग आज सड़क पर है, इसका प्रभाव पड़ेगा? अब बताते हैं ना, उम्र में सड़क पर उतरे हैं। अब हमको मतदाताओं को कहने की, समझाने की आवश्यकता नहीं है। जी। मतदाता और आम जनता हम ही को समझा रही है कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, हमारा वोटर का राइट छीन रहा है, हमारा नाम छटनी कर देगा। अब कहता है कोई प्रमाण पत्र नहीं, इसका मतलब प्लेन हुआ, वो जो पिटीशन ले जाएगा तो उसके आधार पर हमारा वोटर छांट देगा। अब पहले आधार कार्ड के आधार पर नहीं दिया, तब छांट देगा। तो वो एक निश्चित सीमा के तहत पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुसलमान, दलित, ये लोग ज्यादातर एनडीए के खिलाफ है और महागठबंधन के साथ ये लोग हैं। तो ये जी में एक आकर्षण है, बढ़ा है, और जो भ्रष्टाचार है, जुल्म है, विधि व्यवस्था गिरती हुई चौपट विधि व्यवस्था है, घूसखोरी है, अफसरशाही है, पुलिसिया जुल्म है, तो इस सब के खिलाफ जनता उग चुकी है। तो उग चुकी महंगाई है, से प्रभाव पड़ेगा। लोकतंत्र में तो यही हथकंडा तरीका सबसे बड़ा माना गया है। खास बात यह है कि आप भी इस उम्र में सड़क पर डटे हुए हैं। हाँ, हम डटे हुए हैं, जनता की शक्ति हम में है। जनता की शक्ति है, हाँ, ताकत है, इसलिए डटे हुए हैं। अच्छा,
चलिए। इसलिए कहते हो भाई वीरेंद्र भी हैं, क्या लगता है आज आपको? ये पूरे बिहार में उबाल है और आम आवाम के मन में ये डर समा गई है कि ये चुनाव आयोग हमारे मताधिकार का जो अधिकार दिया गया है, मौलिक अधिकार मिला है, उसको छीनने की साजिश मोदी जी के इशारे पर चुनाव आयोग कर रही है। चूंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था माना जाता है, लेकिन आज केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और 1 महीना में कहीं भी वोटर लिस्ट पुनरीक्षण नहीं होता है। ये साजिश है दलितों का वोट, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का और अल्पसंख्यकों का वोट काटने की साजिश रची जा रही है और इसलिए हम लोग रोड पर हैं और आम आवाम अपने मन से लोग आए हैं और पूरे प्रदेश में हर प्रखंड में इस तरह का आंदोलन हो रहा है। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग का आदेश आता है, इसके पीछे का क्या कारण? ये कारण मैंने बताया ना कि मौलिक अधिकार जो हमारा वोट देने का है, जो संविधान में प्रदत्त है, उस अधिकार को छीनने की साजिश रची जा रही है। और ये चुनाव आयोग किसी के इशारे पर साजिश रच रही है। मैं वोट में गया हूँ, पुनरीक्षण नहीं होना चाहिए अभी, उसका 1 साल 2 साल में पुनरीक्षण होता है, 2 महीना 1 महीना में पुनरीक्षण नहीं होता। सड़क पर आप लोग उतरे हैं आज? निश्चित रूप से सड़क पर शांतिपूर्वक हम लोग निकले हैं और हमारे महागठबंधन के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य जैसे सभी महागठबंधन के नेताओं के नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है। अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे, रोड पर रहेंगे, नहीं रोड पर रहेंगे और उसको रुकवा कर ही दम लेंगे। चलिए, अभी आपने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को सुना, उन्होंने विस्तार से बताया कि कहां साजिश हो रही है। वहीं भाई वीरेंद्र को भी आपने सुना, उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से साजिश रची जा रही है और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथी चंदन हमारे साथ है, फिलहाल आप बने रहे प्रभात खबर।